बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट से बराह रास्त आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एन टाइम पर जो आइनी तरमीम की जा रही थी, जिसके थ्रू चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलनी थी, इस आइनी तरमीम को रोक दिया है। बड़ा खड़ाक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस की जानिब से जारी कर दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 41 MNAs जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी नहीं कर रहा था, इनके आप यूँ समझें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले के बाद इन 41 MNAs के नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ना सिर्फ एक्सटेंशन को उड़ाया है, बल्कि हुकूमती तरमीम या प्लान बी जिसमें ये किया जा रहा था जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तैनाती का जो क्राइटेरिया तब्दील किया जा रहा था कि टॉप 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए, इस तरमीम पर भी रंदा फेर कर रख दिया है। ये तीनों खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। इजलास इस वक्त भी चल रहा है और आइनी तरमीम आज पेश नहीं की जा सकी अभी तक। और आइनी तरमीम में इन्होंने 2 चीज़ें रखी थी। एक तो ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन, और दूसरा जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस की तैनाती है वो बजाय सीनियरिटी रूल को फॉलो करने के हम 5 जजेस के जो सीनियर जजेस हैं उनके नाम आएंगे और पार्लिमानी कमेटी या हुकूमत जो है वो किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करेगी। और यूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता बनाया जा रहा था, इस सूरत में कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिल सके, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इस तरमीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन तैनाती के क्राइटेरिया के प्रोसीजर के हवाले से, तब्दीली के हवाले से वो मुखालफत नहीं कर रहे थे। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फ़ैसला एन उस मौके पर आया जब आइनी तरमीम पेश की जानी थी आज पार्लियामेंट में, और वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस दरख्वास्त पर आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी मखसूस नशिस्तों के शॉर्ट ऑर्डर के बाद कि जो 41 MNAs हैं इनका चूँकि जो पार्टी सर्टिफिकेट है उसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो जमात ही नहीं है। उनके इलेक्शंस जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो कालादम हो चुके हैं, तो बैरिस्टर गोहर उनके चेयरमैन नहीं हैं, तो कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि ये 41 MNAs PTI के हैं और इनके पार्टी सर्टिफिकेट को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो इसकी वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की थी। ये वजाहत जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और 8 जजेस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वजाहत है वो जारी कर दी है। अब इस वजाहत में एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है जी कि हमारे फ़ैसले के अंदर कोई अबहाम नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 41 MNAs जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MNAs हैं, उन्हें आज़ाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब मैं इस फैसले की मज़ीद डिटेल बताने से पहले यहाँ पर 1 मिनट रोकूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे जो आइनी तरमीम है इस फैसले के बाद वो रुक गई है। हुआ कुछ यूँ है और कैसे नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी रीज़न को बयान करते हुए ना नोटिफिकेशन जारी किए थे, और दूसरा जी उनको आज़ाद थे वो, और आज़ाद का ये था कि जब आज़ाद किसी तरमीम के हक़ में वोट दें तो उनके ऊपर 63A नहीं लग सकती, और पार्टी ने हिदायत जो की हुई है जी कि आपने आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देना, तो वो तो आज़ाद हैं, तो इस वजह से नंबर गेम हुकूमत अपनी पूरी कर रही थी। बहरहाल जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया कि जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए हुए हैं, अब 41 जो MNAs हैं इनमें से जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन हैं। अब यूँ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर उनको चूँकि कर दिया है। वैसे तो प्रोसीजर यूँ होता है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशंस जारी करता है और करार देता है, जैसे 39 MNAs के उन्होंने नोटिफिकेशंस किए थे और कहा था जी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 41 के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए थे। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो 41 अब PTI के ही तस्वुर होंगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और अब शायद ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही उनके लिए नोटिफिकेशन है। और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो करार दिया है जी कि वो चूँकि PTI के हैं, अब PTI
PTI के लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती तोड़कर इस आइनी तरमीम के हक़ में अगर वोट दिलवा भी दिया गया तो वो वोट काउंट नहीं हो पाएगा और उस MNA के ऊपर 63A भी लग जाएगी। तो यूँ हुकूमत के पास 212 नंबर थे, मौलाना फजल रहमान को मनाकर उनके 220 221 बन रहे थे, उसके बावजूद भी 4-5 मेंबर्स जो थे उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके वोट डलवाने थे। तो अब मौलाना फजल रहमान को भी अगर वो अपने साथ मिला लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी अपना वो बता चुकी है कि आपने वोट नहीं देना, तो अब अगर कोई वोट देगा तो वो वोट काउंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत की जो नंबर गेम है वो सिरे से ही अब मुकम्मल नहीं है, चाहे मौलाना फजल रहमान साथ आएँ या मौलाना फजल रहमान साथ ना आएँ। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ़ और सिर्फ वजाहत जारी की है और मुनहरिफ होने का जो रास्ता है वो भी एक बंद हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले ने, इस वजाहत ने धुआं निकाल कर रख दिया है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं उनको अक्सर बताता था कि मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि सबकी तसल्ली हो जाएगी। अभी सिर्फ वजाहत ही जारी हुई है। देखें ना, हुकूमत 2 नबरियाँ कर रही थी और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस का रास्ता रोक रही थी, किसी तरह से काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। मैं आपसे कह रहा था कि जस्टिस मंसूर या दीगर जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो ऐसा कैसे होने देंगे, क्योंकि एक बड़ा हथियार उनके पास मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का है। और उसमें ये वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है उसमें जी ये साफ पैगाम है सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट को कि ये काम हम आपको नहीं करने देंगे। और एन उस वक्त जब आइनी तरमीम पेश की जानी थी, सुप्रीम कोर्ट की ये वजाहत सामने आई है और अब सारी की सारी जो बहस थी, जो ये कोशिशें कर रहे थे आइनी तरमीम के लिए, वो अब अगर अल्फाज यूज़ करें वो शेर अफजल मरवत वाले, तो वाड़ के रख दी है हुकूमत की जो आइनी तरमीम है। मज़ीद डिटेल इसकी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन पर भी पूरी एक चार्जशीट लगा दी गई है और उनको ये कहा गया है कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फैसले में मज़ीद क्या कहा गया जी, एक तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए। कहा गया कि अगर अमल दरामद ना हुआ फैसले के ऊपर तो आइनी और कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर ये कहा गया जी कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के उम्मीदवार हैं आइनी तरमीम को। फिर इसके अलावा जी ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, ये वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। और फिर इसके अलावा जी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये दरख्वास्त भी दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी का चेयरमैन तस्लीम किया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कब इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कालादम हुए हैं तो बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नहीं है। तो फिर कब ये बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तस्लीम किया? मैंने एक वीलॉग में पहले भी इसकी वजाहत की थी, लेकिन अब मज़ीद इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये ज़रा क्लियर कर दूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दीगर पॉइंट। तो एक तो ये कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा सुन लो, अगर फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट ना किया तो कानूनी और आइनी नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी कि फिर ये नहीं होगा कि आप उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं जिन्होंने 90 दिन में इंतखाबात का फैसला दिया था और आपने इंप्लीमेंट नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो ये ना समझे कि इस फैसले के ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा और हमारे फैसले के ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। वैसे तो तकरीर में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये बात कह चुके हैं, फैसले में भी अब उन्होंने लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो वजाहत मांगी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताख़ीरी हरबा अपनाने की जो कोशिश है वो की है। ताख़ीरी हरबे आपको अपनाने नहीं देंगे और आपकी जो दरख्वास्त है ये है ही गलत, आप ये दरख्वास्त नहीं दे सकते थे, हमारे फैसले के अंदर कोई अबहाम नहीं है। अब मैं इस लाइन के ऊपर वजाहत करता हूँ कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तस्लीम किया था। देखें, जिन 39 MNAs के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिन 39 MNAs के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे और कहा था जी कि ये PTI के हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, तो उनको इस वजह से तस्लीम किया गया था क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले अपने पार्टी सर्टिफिकेट दिए थे और उस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गोहर थे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है जी बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है और आपके पार्टी सर्टिफिकेट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। 41 MNAs ने इलेक्शन से पहले पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिए थे और इसकी रीज़न ये थी जी क्योंकि कहा गया था जी कि अब तो ये सारे आज़ाद हैं, PTI तो बतौर जमात है ही नहीं ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिए। लेकिन अब इलेक्शन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो फिर उन 41 ने भी पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा जी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अदम है, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नहीं है, तो कैसे इनको PTI का हम तस्लीम कर लें, किसकी हम बात मानें। तो सवाल यहाँ पर
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उस वक्त भी मैंने उठाया था कि इलेक्शन से पहले भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम हुए थे, तो उस वक्त आपने बैरिस्टर गौहर के जो पार्टी सर्टिफिकेट 39 लोगों ने जमा करवाए थे वो आपने एक्सेप्ट कर लिए। तो अब ये जो 41 MNAs हैं ये भी तो उसी तरह से ही पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा रहे, इनके क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा जी कि आपने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी कि उस वक्त आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और पार्टी सर्टिफिकेट आपने एक्सेप्ट किए और 39 को जो है वो आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि ये PTI के हैं। तो ये 41 भी तो वही प्रोसीजर है, उसी बैरिस्टर गौहर ने सर्टिफिकेट दिए, तो इनको आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के अंदर ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताखीरी हरबा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने ही चीज़ को वो कैसे डिनाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता, ये भी बड़ा सख्त ऑर्डर दिया गया है। यानी कि पहले आपकी पोजीशन क्या थी, आप बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स PTI के लोगों के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं और अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो पहले पोजीशन क्या थी, अभी आपकी पोजीशन क्या थी? दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल के रास्ते में रुकावट है, यानी कि ये चार्जशीट लगा दी गई है सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर कि आप ये जो दरख्वास्त आपने दी है, एक तो ये दरख्वास्त दुरुस्त नहीं और दूसरा ये अदालती फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट के रास्ते में ये रुकावट है। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो आइनी और कानूनी जो नताइज है वो भुगतना पड़ेंगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दे दिया कि आपकी ये दरख्वास्त रुकावट है, यानी कि आपने रुकावट डाली और आपको जो है वो बज़ाहिर आप के ऊपर अब कार्रवाई जो है वो इम्प्लीमेंट इनिशिएट हो सकती है क्योंकि आपने रुकावट डाल दी। और अगर आप अमल दरामद की रस्ते में रुकावट डाल रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी और आइनी जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ लिखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आपने रुकावट डाली है इसके ऊपर आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो क्या होगी। बहरहाल इसके लिए जो डिटेल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसका वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें अगर इसी किस्म के जो हरबे हैं वो अपनाए गए पार्लियामेंट की तरफ से या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो फिर उसमें ये जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इस तरह का फैसला भी देगी और कोई कानूनी जो शिकें हैं वो भी लागू करेगी और फिर इन सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये जी एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है उस वक्त जब आईनी तरमीम पेश होनी थी। पीछे थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, असल में ये पार्लियामेंट में जब MNAs निकलते हैं तो अनाउंस किया जाता है कि MNAs की जो गाड़ी है वो गेट तक आ जाए, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा बहुत शोर आया होगा। बहरहाल जी ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।